तो इसके लिए मुझे पूरा कंप्यूटर में जाके किसी फोल्डर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फोटोशॉप में ही वहाँ पे लाइब्रेरी पैनल को ओपन करूँगा और ये सारे जो भी मैंने फोल्डर बनाए, ये सारे फोल्डर में वहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप एडोबी का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं और किस तरह से आपको वहाँ पे 20 GB का, अगर आप फोटोग्राफी प्लान लेते हैं 797 का, तो आपको 20 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। और अगर आप 1600 रुपये का प्लान लेते हैं मंथली, तो वहाँ पे आपको 1 TB का स्टोरेज मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं फोटोशॉप यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन, ये फोटोग्राफी प्लान है। और उस प्लान में मुझे 20 GB क्लाउड स्टोरेज मिला है और उस 20 GB क्लाउड स्टोरेज को मैंने किस तरह से यूटिलाइज किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली जो 20 GB का जो मुझे स्टोरेज मिला था, उस 20 GB स्टोरेज में मैंने अपने जो क्लाइंट के फोटोज है वो वहाँ पे मैंने अपलोड नहीं की। मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस वहाँ पे अपलोड किए, जैसे कि कुछ अगर मैं कोई एल्बम बनाता हूँ या फिर कोई फोटो एडिटिंग करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे जो भी इमेजेस या फिर जो भी PNG इमेजेस मुझे चाहिए रहती है, तो उन सभी का मैंने क्या किया है, एक फोल्डर बना के रखे हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरी मैंने बना के रखी है। ठीक है, एक तरह से ओवरले वो सब। और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वहाँ से लाइब्रेरी पैनल से उनको वहाँ से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन प्लान यूज कर रहे हैं, आपके पास मिनिमम 20 GB का अगर आपके पास क्लाउड स्टोरेज है, तो आप उसको इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये एडोबी का क्रिएटिव क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन आपके पास रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे होम पे अगर आप जाएंगे और उसके नीचे आपको एप्स और यहाँ पे फाइल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह से ये इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यूर फाइल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आपको शेयर्ड विथ यू और यहाँ पे यूर लाइब्रेरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये लाइब्रेरी क्लाउड क्लाउड में मैंने जो यहाँ पे सेव किए हैं, ये सारे PNG फाइल्स है। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, एल्बम मटेरियल है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एल्बम से रिलेटेड PNG फाइल से टेक्स्ट फाइल है। अगर मैं किसी टेक्स्ट फाइल को यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आराम से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ। यहाँ पे कुछ PNGs मैंने यहाँ पे रखी है जो कार्टून से रिलेटेड एवेंजर्स। अगर मैं किसी बर्थडे का कोई पोस्टर यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें से ये कार्टून कैरेक्टर मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। ठीक है। वापस से मैं पीछे जाता हूँ। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने रखी है। तो अगर किसी इमेज के ऊपर मुझे बहुत ही फास्ट तरीके से कोई काम करना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले सकता हूँ। यहाँ पे कुछ बलून्स के मैंने ओवरले रखे हैं। तो बर्थडे से रिलेटेड कोई मैं पोस्टर बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई बिंदी, यहाँ पे बिंदी करके एक फोल्डर है, तो बिंदी अगर मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ। सेम उसी तरह से ये पूरा पैक है बर्थडे का। यहाँ पे बहुत सारे मिक्की माउस है, केक के इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बलून से। ठीक है। बहुत से कार्टून कैरेक्टर यहाँ से मैंने अपलोड करके रखे। जब भी मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से डबल क्लिक करके उसको फोटोशॉप में लेके आ सकता हूँ। तो फोटोशॉप में किस इस तरह इन सारे ओवरले को किस तरह से यूज करना है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पे क्लाउड में देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे कुछ बुके इफेक्ट है। तो इमेज के अकॉर्डिंग मुझे जो भी बुके अगर मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ। ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कार्टून कपल है, तो अगर मैं वेडिंग इनविटेशन अगर मैं बना रहा हूँ या फिर कोई DM पेज में अगर बना रहा हूँ, वहाँ पे कुछ इस तरह से कार्टून मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं इस तरह से इनको प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे है चेयर्स। तो अगर चेयर्स के अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है एडिटिंग में, तो यहाँ पे मैं चेयर्स को यहाँ से पिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन मैंने करके रखा है। तो यहाँ पे ये कॉलस फ्रेम का एक फोल्डर है, तो यहाँ से कॉलस फ्रेम में यहाँ से पिक कर सकता हूँ। फिर यहाँ से है कुछ फ्रेम्स यहाँ पे मैंने रखे हैं। किसी फोटो को, किसी कस्टमर के अगर रिक्वायरमेंट है कि मुझे हमारे इमेजेस के ऊपर हमें बॉर्डर्स चाहिए, तो मैं इसमें से कोई भी एक बॉर्डर यहाँ से चूज कर लेता हूँ और उस इमेज पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ PNGs भी मैंने फाइल्स यहाँ पे रखी है, तो उसमें से भी मैं PNG से यहाँ से पिक कर सकता हूँ। ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये कुछ फॉन्ट से रिलेटेड कुछ आइटम्स है, तो यहाँ से भी मैं इसको ले सकता हूँ फॉन्ट से रिलेटेड। यहाँ पे ये डिवाइडर है, टेक्स्ट डिवाइडर, या फिर किसी वेडिंग इनविटेशन को अगर मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ तो ये डिवाइडर मुझे काम आते हैं, या फिर एल्बम डिजाइन करते वक्त भी मुझे ये डिवाइडर यूज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे है कुछ डिजिटल बैकग्राउंड। अगर मैं डिजिटल पेंटिंग करता हूँ तो उसके लिए जो बैकग्राउंड चाहिए रहते तो ये बैकग्राउंड से यहाँ पे मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इंग्लिश टाइटल से वेडिंग का कोई पेज बना रहा हो तो उसमें ये मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ओवरले, ये फॉल हेज के ओवरले, इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये फ्लोरल से रिलेटेड कॉर्नर है, या फिर ये वेडिंग पेज में भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ पे फ्लाइंग फैब्रिक, तो प्री वेडिंग के फोटो अगर आप एडिट करते तो उस टाइम पे ये मुझे यूज होते प्री वेडिंग की फोटो एडिटिंग में, या फिर कोई मैटरनिटी फोटो शूट है उसमें एडिटिंग करना है तो मैं इस तरह से इस फ्लाइंग फैब्रिक का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मुझे पूरा कंप्यूटर में जाके किसी फोल्डर को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फोटोशॉप में ही वहाँ पे लाइब्रेरी पैनल को ओपन करूंगा और ये सारे जो भी मैंने फोल्डर बनाए, ये सारे फोल्डर में वहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। आपको सिर्फ वहाँ पे डबल क्लिक करना है और वो फाइल आपके न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फॉग है, तो ये फॉग का भी मैं यूज कर सकता हूँ प्री वेडिंग के फोटो एडिट करते वक्त। यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल कुछ फॉर्म्स यहाँ पे रखे जो मुझे बार बार लगते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट भी मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे इन्फोग्राफिक, इन्फोग्राफिक का कभी कभी यूज होता है। फिर ये इनविटेशन कार्ड है, तो इनविटेशन कार्ड ये इंग्लिश में इनविटेशन कार्ड, इसका भी मैं यूज करता हूँ। तो ये है लाइट लिंक्स, और लाइट लिंक्स का भी ज़्यादातर मैं यूज करता रहता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लाइट लिंक्स है यहाँ पे, पूरा कलेक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, कुछ मैनिपुलेशन से रिलेटेड कुछ स्टॉक मैंने यहाँ पे बना के रखा है। तो कभी कभी फोटो मैनिपुलेशन करते तो उस टाइम पे ये इस तरह के पीएनजीस बार बार हमें लगते तो इंटरनेट पे जाके उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मराठी टेक्स्ट है जो वेडिंग एल्बम बनाते वक्त हमें यूज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। यहाँ पे और भी कुछ टेक्स्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे जाएंगे, यहाँ पे मास्क है, तो मास्क के भी बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, तो इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट है जो इंग्लिश और मराठी और बाकी के कुछ पीएनजी फाइल्स है, या फिर कुछ डिवाइडर है, या फिर कुछ फ्लोरल डिजाइन है, इसको भी मैं एल्बम में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे जो मूवी का पोस्टर अगर हम बनाते तो उस मूवी के पोस्टर के नीचे जो क्रेडिट्स लिखे रहते टेक्स्ट क्रेडिट, तो ये भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है मेरा पर्सनल डाटा। यहाँ पे जो जो कुछ कुछ फाइल्स में यूट्यूब के लिए बनाता हूँ उसके लिए जो थंबनेल मुझे क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे इस डाटा में रख दी है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरले, यहाँ पे ये फॉग से रिलेटेड ओवरले। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के भी यहाँ पे ओवरले यहाँ पे मैंने रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्नो है, स्काई के इमेजेस है। ठीक है। यहाँ पे रेन से रिलेटेड है, और कुछ प्रॉम्प्ट्स है। प्रॉम्प्ट भी अगर मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकता हूँ नए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्री के एग्जाम्पल्स है, ट्री का भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे वाटरमार्क मैंने बना के रखे हैं, वाटरमार्क मुझे फोटो पे लगाना है तो मैं यहाँ से वाटरमार्क लिख सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये आप अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड का डेस्कटॉप है तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ पे उस सारे फोल्डर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको न्यू लाइब्रेरी बनानी है तो आप न्यू लाइब्रेरी बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये सारे फोल्डर्स को या फिर ये पूरे लाइब्रेरी को फोटोशॉप में किस तरह से एक्सेस करते हैं ये देखते हैं। तो फिलहाल मैं इस डेस्कटॉप को, क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप का जो वर्जन है इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से फोटोशॉप को ऑन कर देता हूँ।
फोटोशॉप में आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज यहाँ पे ओपन की है और इसके साथ एक वेडिंग का फोटो है, ठीक है। तो इस इमेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी लाइब्रेरी पैनल नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे विंडोज में जाएंगे, विंडोज में आपको लाइब्रेरी पैनल यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी पैनल आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको फोल्डर क्रिएटिव क्लाउड का जो डेस्कटॉप वर्जन था वहाँ पे जो दिखाया था, सेम उसी तरह से ये लाइब्रेरी पैनल यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो सारे फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे बैकग्राउंड से अगर मुझे कोई बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करूंगा। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली अलग से डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे समझो ये बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये अलग से बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद समझो ये बैकग्राउंड है और मुझे इसको इसके ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इसको इस तरह से इसके ऊपर लेके आऊंगा और छोड़ दूंगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे लेयर पैनल में देखेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। एक्चुअली ये इमेज ही ग्रे स्केल है इसलिए ये ग्रे स्केल में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वेडिंग की इमेज है, इस वेडिंग की इमेज पे आते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी पैनल यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी पैनल को मैं यहाँ पे बाहर लेके आता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड पीछे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्बम मटेरियल है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना है इस इमेज के ऊपर तो मैं यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इस लाइब्रेरी पैनल को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। समझो यहाँ से मुझे कोई एक टेक्स्ट यहाँ पे यूज करना है, जैसे कि अभी ये मैं इस फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये पीएचडी फाइल अलग से डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जो भी मुझे टेक्स्ट यहाँ पे यूज करना है, समझो कि ये टेक्स्ट मुझे चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो गया है। तो मैं इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस हमारे इमेज के ऊपर और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसको हम चाहिए इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इस तरह से किसी भी जगह पे इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर ये सही नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लेयर पैनल में जाएंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी पैनल में जाएंगे और यहाँ से दूसरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपल इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ग्रुप पे पूरा, तो इस ग्रुप को मैं क्या करता हूँ पूरा इस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस इमेज के ऊपर, इसको कंट्रोल टी करूंगा ट्रांसफॉर्म और इस तरह से एडजस्ट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे भी ढेर सारे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मतलब ये लाइब्रेरी पैनल में यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेम्स भी है तो फ्रेम्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से इसको उठा के यहाँ पे लाके रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए मैं ये दोनों ग्रुप्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा दूसरा फोल्डर देखते हैं। यहाँ पे समझो ये बुके इफेक्ट है और इस इमेज के ऊपर मुझे बुके इफेक्ट ऐड करना है। तो मैं सिंपल इस तरह से इसको डबल क्लिक नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा इसको सिंपल इस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ से प्लेस कर देंगे और इसका साइज में यहाँ से बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे लेयर पैनल में जाऊंगा और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे मैं स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस इमेज को मैं ओवरले, ये जो ओवरले
बुके का, इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम आगे जाएंगे, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिवाइडर है, इस डिवाइडर का भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉल एज, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो पहले वाला ओवरले, और इसमें से कोई भी एक इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, एंटर। लेयर पैनल में इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको इस तरह से लाइब्रेरी पैनल में अगर आप लेके आएंगे, उसको सेव करेंगे लाइब्रेरी पैनल में, तो आप बार बार आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं, या फिर फोल्डर ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बैक में जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ओवरले, अगर मुझे यहाँ पे कुछ फॉग यहाँ पे ऐड करना है, तो इस तरह से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दूंगा। इस तरह से यहाँ पे फॉग आप ऐड कर सकते हैं। इसको फिलहाल डिलीट कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के पेटल्स है, इसको अगर आपको यूज करना है तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके पास पीएनजी फाइल से या फिर पीएचडी फाइल से, जेपीजी फाइल से, तो आप इसको लाइब्रेरी पैनल में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी लाइब्रेरी पैनल जैसे आप इस यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आपके सामने क्रिएट अ न्यू लाइब्रेरी आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, आपको यहाँ पे जो भी नाम देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ओवरले पीएनजी। और जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि आपके पीसी में जहां पर भी पीएनजी फाइल्स है, तो आपको सीधा सिंपल यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और आप जब भी चाहिए उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस लाइब्रेरी पैनल का यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा फंक्शन है। अगर आप इस फोटोशॉप को नए से इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आपने फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन फर्स्ट टाइम लिया है, नया यूज कर रहे हैं, तो इस लाइब्रेरी पैनल का भी आप इसमें यूज करो, ठीक है। तो इससे आपको बहुत काफी आपका टाइम भी बचेगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे बैकग्राउंड है, पीएनजी है, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मेरे पास एक मैनिपुलेशन का स्टॉक है, अगर मुझे इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये फाइल से अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और इसको इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर उसके बाद इसमें गॉसियन ब्लर, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। समझो ये फ्लावर्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको गॉसियन ब्लर कर दो। तो ये आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी क्रिएटिविटी है उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, लाइब्रेरी पैनल किस तरह से काम करता है। तो लाइब्रेरी पैनल को आप यहाँ से विंडोज में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू लाइब्रेरी फोल्डर को आप जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे दो, वहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स है वहाँ पे अपलोड करो। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं होम होम बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम बटन पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्लाउड स्टोरेज है मेरा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 20 GB में से मैंने अभी तक 15.6 GB यहाँ पे यूटिलाइज किया है, ठीक है। इसमें और 4 GB में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर आप फोटोशॉप का नया वर्जन यूज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन पैक, और उसमें आपको 20 GB डाटा मिला है क्लाउड का, तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।